अब मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी के पहले पॉइंट समझ लो होते क्या है। ये पॉइंट्स, इससे पहले का एक टॉपिक है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी ये मैंने समझा दिया है, और इसके पॉइंट्स ये भी समझ लो, पहले तो बता रहा हूँ। इसके पॉइंट्स मैंने वीडियो में ना एक पेज दे दिया है बीच में कहीं पर, जहाँ पे वेस्पर थ्योरी मैंने स्टार्ट किया होगा, कुछ सेकंड्स के लिए वो पेज आ जाएगा जिसमें कि सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि वेस्पर थ्योरी, और वो हिंदी में है, ठीक है, तो तुम आराम से उसे नोट कर सकते हो अगर थ्योरी की दिक्कत है तो वेस्पर थ्योरी ऐसे ही मॉलिक्यूलर, और तो वो पॉइंट अगर मैंने दिए हैं तो जाहिर सी बात एग्जाम में आते ही होंगे। पिछली बार क्वेश्चन आया था हाफ ईयरली के पेपर में बच्चों के, वेस्पर थ्योरी के 5 पॉइंट लिख के दिखाओ या 4 पॉइंट्स लिखो, या वेस्पर थ्योरी के जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको लिखो। तो वेस्पर थ्योरी के तुम्हें पॉइंट्स तो याद होने चाहिए। ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले LCAO। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो टॉपिक है वो है LCAO। L का मतलब लीनियर, C का मतलब कॉम्बिनेशन, A का मतलब एटॉमिक, O का मतलब ऑर्बिटल। क्या है ये? लीनियर, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कुछ समझ में आया? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। कंबाइन का मतलब क्या होता है? संयोजित होना, जोड़ना। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब सामने सामने आएंगे और जुड़ेंगे वो। तो यहाँ पे कुल मिला के किसका जुड़ना है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे वर्ड आ रहा है कौन सा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहला पॉइंट इस थ्योरी का क्या कहना है वो सुनो। अब इस थ्योरी का पहला पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में आके कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? मतलब जो परमाणु कक्षा के होते हैं वो एक दूसरे से आके जुड़ते हैं। कब जुड़ेंगे? जब दो परमाणु पास पास में आएंगे। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन को तुम जोड़ते हो, हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में संयोजित होकर क्या बना देते हैं? हाइड्रोजन का एक अणु, यही तो होता है ना, H प्लस H क्या बन जाता है? H2। सही है। तो हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो एक्चुअली में इसके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। क्या कंबाइन होंगे? हाइड्रोजन के पास में एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें? 1s में। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन 1s में। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 1s किसके साथ कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन होने के बाद ये जब बना होगा तो ये 1s और 1s क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन अब ये क्या है? क्या है ये? तो मॉलिक्यूल में जो ऑर्बिटल होंगे तुम उनको एटॉमिक ऑर्बिटल ना बोल के अब क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलोगे? तो पहला पॉइंट यही था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होते हैं तो बनता क्या है? दूसरा पॉइंट, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे एक दूसरे से उतने ही तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे? 2। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने मिलेंगे? 3। बात समझ में आ गई? पहला क्या पॉइंट था? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में संयोजित होकर क्या बनाते हैं? कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहला पॉइंट खत्म। सेकंड पॉइंट में कहा गया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे हमें उतने ही क्या मिलेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बताने जा रहा हूं, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में ये कहा गया कि जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तुम्हें मिलेंगे, ठीक है, उसमें से हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को तुम बोलोगे बॉन्डिंग। क्या बोलोगे? और जो बाकी हाफ बचेंगे कौन से वाले? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनको तुम बोलोगे एंटी बॉन्डिंग। मतलब क्या हुआ? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके दो नाम पड़ गए। अब क्या नाम पड़ गए? एक का बॉन्डिंग और एक का एंटी बॉन्डिंग। उससे पहले मैंने ये भी लिखा कि हाफ को तुम बॉन्डिंग बोलोगे और हाफ को एंटी बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हारे दो ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, कितने? कौन से वाले? एटॉमिक। तो तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने मिले होंगे? 2। उन 2 में से तुम एक को क्या बोलोगे और दूसरे को?
अगर मान लो दो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, टोटल 4 कंबाइन कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने मिले होंगे? 4। टोटल तो 4 ही मिलेंगे ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर 4 कंबाइन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें कितने मिलेंगे? 4। उन 4 में से 2 को क्या बोलोगे? बाकी 2 को? समझ में आ रहा है? अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं 6, तो उसमें से 3 क्या हो गए? बाकी 3 क्या हो गए? ये क्लियर हो गया? दोबारा से रिकॉल करते हैं। पहला पॉइंट क्या था? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकंड पॉइंट ने क्या कहा? क्या कहा? कि जो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। थर्ड पॉइंट ने ये कहा कि जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनमें हाफ को हम क्या बोलेंगे और बाकी हाफ को? फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में जाते हैं और अगर बचते हैं तो किस में जाते हैं? बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा लो होती है और एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी। तो यहीं से भी हमें समझ में आ चुका होगा कि इलेक्ट्रॉन पहले उसी ऑर्बिटल में तो जाना पसंद करता है ना जिसकी एनर्जी कम हो। ये किसने बताया था? अब्बाऊ ने। जैसा 1s में पहले जाता था फिर 2s में, तो वो यहाँ पे भी चलेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो बॉन्डिंग वाले हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? लो। एंटी बॉन्डिंग वाले की? इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? बॉन्डिंग में। अगर बचेगा तो किस में जाएगा? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्डिंग वाले में होंगे तुम्हारा जो मॉलिक्यूल होगा उतना ही स्टेबल होगा। क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं तो तुम्हारा मॉलिक्यूल कैसा होगा? अनस्टेबल, अस्थायी। समझ में आ गया? तो इन सारे पॉइंट्स का हम यूज़ करेंगे आगे। तो टोटल 4 पॉइंट्स तो समझ में आ ही गए होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कंबाइन करके क्या बनाना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने कंबाइन होंगे उतने ही क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उनमें से हाफ को तुम क्या बोलोगे? बॉन्डिंग। बाकी हाफ को? बॉन्डिंग वाली की एनर्जी कम, एंटी बॉन्डिंग वाली की ज़्यादा। बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, एंटी बॉन्डिंग वाले में बाद में जाएगा। इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जितने ज़्यादा जाएंगे उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ठीक है, ये सारी सिर्फ बातें थी, मतलब जो थ्योरी में तुम्हें लिखनी होगी। अब बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ पर है और कैसे कैसे हमें समझना है इसको। देखो, सबसे पहला पॉइंट नहीं बल्कि अब हम कॉम्बिनेशन करके दिखाएंगे। सबसे सिंपल कौन है? 1s। तो 1s किसके साथ कंबाइन होगा? क्या बनेगा? सिग्मा 1s। लेकिन ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है? ऑर्बिटल है। ये तो एक ही बना। मैंने क्या बताया? जितने कंबाइन होंगे उतने ही बनेंगे ना। तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल 2 कंबाइन हो रहे हैं तो इधर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनने चाहिए? बना कितना है? तो 2 कर लेते हैं इससे। एक को लिखोगे तुम सिग्मा 1s, दूसरे को? दोनों एक जैसे नहीं हो गए तो यहाँ पे लगा दो स्टार। मोबाइल में एस्ट्रिक का साइन होता है, वही एस्ट्रिक है ये। एस्ट्रिक, तुम इसे स्टार बोल दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोलने से कुछ लेना देना नहीं है। बस बॉन्डिंग वाले में हम स्टार नहीं लगाते या एस्ट्रिक नहीं लगाते और एंटी बॉन्डिंग वाले में स्टार लगाते हैं, ताकि हमें खुद भी तो पता हो कि कौन सा बॉन्डिंग और कौन सा एंटी बॉन्डिंग। फिर तुम देखो, मैंने बॉन्डिंग वाले को थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाया है और एंटी बॉन्डिंग वाले को मैं चाहता था तो मैं ऐसे भी तो लिख के दिखा सकता था, सिग्मा 1s कॉमा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, ऐसे भी कर सकता था। बट किया तो नहीं, मैंने इसे यहाँ से 2 हिस्सों में डिवाइड किया। नीचे की तरफ क्या दिखाया मैंने? सिग्मा 1s। ऊपर की तरफ क्या दिखाया? सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। अभी बस यही समझाना चाहता हूँ कि ऊपर एनर्जी होगी किसकी? एंटी बॉन्डिंग वाले की। कम एनर्जी होगी किसकी? बॉन्डिंग वाले की। समझ में आ रहा है? एस, तो ये तो अभी 1s और 1s की बात होगी। अब s वाले कभी भी कंबाइन होंगे तो इसी तरीके से ब्रेक होगा। मान लो अब 2s वाला 2s के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है, तब भी क्या बनेगा? देखो ध्यान से, सिग्मा 2s सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। s होता तो गोल ही है ना, बट नंबर ही तो चेंज हो गया। 1s की जगह आप क्या लिख रहे हो? 2s। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनके नाम में भी 1s की जगह क्या आ जाएगा? 2s। 1s और 2s ही तो होते हैं। उसके बाद में किसका नंबर आने लगता है? p का। तो 2p किसके साथ जुड़ेगा? बट p का जुड़ना इतना आसान नहीं है। क्यों? s तो एक ही होता है, p कितने होते हैं?
3। तो इसका मतलब हमें 3 बार जोड़ के दिखाना होगा ना। पी एक्स को किसके साथ, पी एक्स के, या जोड़ दें पी एक्स को पी वाई के साथ, नहीं हो सकता ना। तो पी एक्स के साथ कंबाइन करोगे, पी एक्स के साथ पी वाई को और पी जेड को, तो वहां पे देखो क्या होगा। इसका मतलब अब मुझे इसे 3 पार्ट में समझाना होगा। पहले मैं तुम्हें पी जेड वाला समझा रहा हूँ, किसका, तो अगर पी जेड किसके साथ कंबाइन होगा, पी जेड के साथ, तो बनेगा तुम्हारा फिर से, 1 मिनट, और ये होगा भी कौन सा, 2p। 1p तो होता नहीं है ना, 2p से स्टार्ट होगा, तो 2p जेड लिख देता हूं। तो ये क्या बनेगा, सिग्मा 2p जेड, तो ऊपर क्या बनेगा, यही तो होगा। फिर अब कौन बचा बताओ, 2px प्लस 2py। अभी बता रहा हूँ कि ऐसे क्यों लिखा। फिर 2px और 2py, इतनी बार क्यों लिख दिया, pz से कंबाइन हुआ था, एक एटम का pz दूसरे एटम का pz, लेकिन px और py दोनों बचे हैं, px ठीक है, py ये अभी एक ही एटम का है, तो जो दूसरा एटम लोगे उसके पास भी तो क्या होगा, px और, तो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि फिर सर पहले px 2px को कंबाइन करके दिखा देते और बाद में 2py को 2py के साथ, जैसे यहाँ पे किया है, तो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाता। लेकिन 2px और 2py की जो एनर्जी होती है वो समान होती है, एक जैसी होती है। 2px और 2py हमेशा एक साथ ही जुड़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, 2pz वाला पहले जुड़ जाता है या बाद में जुड़ता है, दोनों चीजें हो सकती हैं 2pz के साथ में, या तो वो पहले जुड़ जाएगा या, लेकिन px और py जिसके साथ भी जुड़ेंगे साथ साथ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2px और 2py एक एटम का, और ये तो टोटल अब बताओ कितने ऑर्बिटल्स हो चुके हैं, 4। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, तो देखो ऐसे, इसे क्या कहते हैं, यहीं पे बना दिया, तो यहाँ से भी मैं ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ। अब बनेगा क्या, देखो ध्यान से समझना, पाई 2px पाई 2py, फिर पाई 2px पाई 2py, साइन देखो 2px अब 2px के साथ जुड़ेगा, तो एक ये तो पता है ना कि px अब px के साथ जुड़ता है तो पाई बॉन्ड बनता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो बॉन्ड क्या बनेगा, पाई, क्योंकि ये 2px है तो तुम नीचे लिख दोगे ताकि तुम्हें खुद भी याद रहे। ये कौन सा वाला बना, बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग ऊपर आ गया यहाँ पे। ऐसे ही जब py किसके साथ जुड़ा होगा, बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग, ये साइन दिख रहा है, इस साइन का मतलब क्या होता है, ये होता है सिमिलर का साइन। सिमिलर, सिमिलर बोले तो एनर्जी बराबर है इनकी, दोनों की एनर्जी कैसी है, बराबर है, तो इसलिए हम साथ साथ दिखाते हैं और साइन लगा देते हैं किसका, सिमिलर का। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा नोट करो तुम लोग, अभी ये कुछ ज्यादा नहीं समझाया, अभी तो मुझे एटम्स कंबाइन करके दिखाना है तुम्हें। ऑर्बिटल थ्योरी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये LCO जिसे हमने नाम दिया था। और क्या पढ़ा था इसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने ही क्या बनते हैं, उसमें से हाफ को हम क्या पढ़ते हैं, बॉन्डिंग, और अदर हाफ को एंटी बॉन्डिंग। अब इनके जरा स्ट्रक्चर्स देखो, सबसे पहले ऐसे मान लो कि 1s के साथ कंबाइन होने के लिए आ रहा है, तो s का तो सबको पता है ना, स्फेरिकल होता है, ये इस साइन को हम क्या मान लेते हैं, प्लस, इधर भी क्या मान लो, प्लस। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, बाकी सब में तो मैं प्लस और माइनस दिखा दूंगा, एस वाले में ना माइनस दिखाते नहीं है कहीं पर। एस कैसा होता है, सिमेट्रिकल, बिल्कुल गोल होता है। लेकिन समझाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लो, अभी ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं और मैंने बीच में साइन कैसा दिखाया है, प्लस का, ये बन जाएगा तुम्हारा इसे पढ़ेंगे हम सिग्मा 1s। क्या पढ़ेंगे, ये दोनों ऐसे समझ लो आपस में जुड़ गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बल्कि 2 बार प्लस मत दिखाओ, प्लस भी कितनी बार दिखाओ, 1 बार, दोनों प्लस एक ही हो चुके हैं। साइन कैसा था यहाँ पे, प्लस का, इसे बोलते हैं एडिटिव।
क्या बोलते हैं, मतलब ये जुड़ रहे हैं। लेकिन एक और तरीका है, अब साइन कैसा है, इसे कहते हैं सब्सट्रैक्टिव, सब्ट्रैक्टिव। तो समझ में इतना अब तुम्हारे आ जाना चाहिए कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ते हैं तो एक बार एडिटिव वाला कॉम्बिनेशन होता है और एक बार सब्सट्रैक्टिव वाला। एडिटिव वाले कॉम्बिनेशन से दो चीज़ें एक हो जाती हैं, ये तो पता है ना सबको। और जब तुम सब्सट्रैक्टिव करते हो तो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है, कम हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, जो चाहे। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन कैसा दिख रहा है तुम्हें, माइनस का। तो यहाँ पे देखो कैसे दिखाते हैं, एक तरफ हो गया, दूसरा यहाँ पे साइन कैसा दिखा दो, प्लस का, तो यहाँ पे साइन कैसा दिखा दो। ऊपर वाला क्या है, बॉन्डिंग, ये कैसा है, वैसे मुझे ये वाला ऊपर दिखाना चाहिए था, ये वाला, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होता है, एंटी बॉन्डिंग वाला थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा याद रहता है कि उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा, और इसकी कम होती है, ये नीचे। दोबारा समझ लो, 1s ने किससे कंबाइन किया, 1s के साथ। दो तरीके से कंबाइन होता है, एक प्लस के साथ जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिटिव कॉम्बिनेशन से। एडिटिव का मतलब वही जुड़ना वाला, तो उससे हमेशा क्या बनता है, सिग्मा। लेकिन कौन सा सिग्मा, बॉन्डिंग। जब सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन होगा तो सिग्मा ही बनेगा, क्योंकि तुमने लिया तो 1s ही है ना, तो s से तो हमेशा बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा। लेकिन अभी एंटी बॉन्डिंग का बन गया, किसका बन गया, इससे ज़्यादा भी कॉपी अभी कुछ मत करो, मुझे और भी समझाना है अभी। अब हम जरा पी को समझते हैं। पी हमारे पास टोटल कितने होते हैं, बताओ, 3। तो पहले हम पी जेड को समझते हैं। पी जेड तुम ऐसे ही बनाओगे, एक तरफ तुमने क्या दिखा दिया, माइनस, एक तरफ ये प्लस और माइनस, चार्ज तो नहीं है, ये सिर्फ साइन है, ये कोऑर्डिनेट है, क्या है ये, एक पी जेड है। तो दूसरा पी जेड भी कंबाइन होने के लिए आएगा इस तरीके से। यहाँ पे क्या दिखा दो, प्लस, और यहाँ पे अगेन मैं कौन सा दिखाने जा रहा हूँ, एडिटिव वाला। कौन सा वाला, और इसमें तो एक और चीज़ ध्यान रखना, एडिटिव करते समय हमेशा प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, प्लस के साथ। देखो सामने सामने साइन एक जैसे होने चाहिए, अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है तो वो सब्सट्रैक्टिव बन जाता है। अब ऐसा करने के बाद ध्यान से समझना होगा क्या, ये फिर ये और फिर ये जो ये वाला जो हिस्सा आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो जाएगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और बाकी जो दोनों हिस्से हैं वो क्या हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा टोटल कौन जुड़ा है, पी जेड। किससे जुड़ा है, पी जेड से। बना क्या होगा, सिग्मा 2p जेड। क्लियर हो रहा है ये, दोबारा देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। पी जेड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सबको पता है। प्लस माइनस वो हम कोऑर्डिनेट्स के लिए लगा रहे हैं, साइन कैसा लगा दिया, मतलब इनको जोड़ना ही है। जोड़ने के बाद में दोनों हिस्से एक साथ कंबाइन हो गए, एक हो गए, बाकी छोटे छोटे से दोनों के। चलो इसको अब जरा हम समझते हैं सब्सट्रैक्टिव वाला कॉम्बिनेशन। ये ऊपर समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर मैं प्लस का साइन भी लगा दूंगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन कैसा लेते हैं हम, एक मिनट रुको, बुक में साइन देखना कैसा दिया है, माइनस दिया है। लेकिन तब इन्होंने साइन एक जैसा लिया है। ठीक है, ये ऐसे ही कर लेते हैं। देखो जनरली मैं इसे अगर प्लस का साइन दिखा दूं और यहाँ पे एक साइन प्लस का दिखाऊं और दूसरे वाला का इधर माइनस, तो भी ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, इससे तुम्हारा ज़्यादा इजी रहेगा याद रखना। तुमने इसको जैसे लिया है वैसे ही ऊपर वाले को ले रहे हो, बस साइन कैसा लगा रहे हो, माइनस का। तो फिर से देखो यहाँ पे क्या लेना है तुम्हें, प्लस, यहाँ पे माइनस। कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, सब्सट्रैक्टिव। तो मुझे बताओ कि क्या ये दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे, नहीं, माइनस साइन आ गया, जुड़ेंगे नहीं, ये सब्सट्रैक्ट होंगे। और इनको फिर तुम कैसे दिखाओगे वो ध्यान से देखो। अब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये इधर ये इधर, साइन कैसा है यहाँ पे, माइनस प्लस, बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन का मतलब ये जुड़ नहीं पाए, अलग हो गए। यहाँ पर भी देखो अभी एस का दिखाया था लाइन ड्रॉ करके, डॉट डॉट करके, फिर अब इसका वाला हिस्सा भी इधर बचेगा। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट दिखाओगे,
माइनस, यहाँ पे। अब तुम ये कह सकते हो कि सर देख यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी सर क्या दिखा दो, प्लस। जुड़ जाएंगे फिर आपस में। तो जब तुम डॉट डॉट करके दिखाओगे ना, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो दूसरे वाले का क्या दिखाना। और ये जो बॉन्ड बना है, फिर से बना तो सिग्मा ही है, सिग्मा 2pz, लेकिन कैसा बना है, कुछ समझ में आया। देखो pz pz, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस प्लस प्लस माइनस। यहाँ पे साइन कैसा लेना है, प्लस ये प्लस प्लस ये जुड़ गए सब, दोनों हिस्से एक हो गए, सिग्मा बन गया, बॉन्डिंग वाला बना। ऊपर देखो सेम रखा हमने, साइन कैसे लगा दिया, जुड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बीच में क्या दिखा दिया तुमने, डॉट 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 करके। इसको पहले दिखाओगे प्लस के साथ ही, लेकिन दूसरे वाले का रिवर्स कर देना, चेंज कर देना, प्लस नहीं दिखाना है, पहले क्या दिखाना है, माइनस। इस देखो ये जो डॉट डॉट तुम्हें दिख रहा है, जो लाइन है यहाँ पे, ये जगह नोड होती है। क्या होती है, जो मैंने पहले भी पढ़ाया था, वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन के होने की जो डेंसिटी होती है यहाँ पे 0 होती है। यहाँ पे भी अभी जो तुमने एस में दिखाया था बीच में, वो क्या था, नोड था। इसमें ये जो तुम्हें दिख रहा पार्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होगी। अगेन यहाँ पे कम होगी, इस पॉइंट पे कम होगी, इस पॉइंट पे कम होगी। जो हिस्से बड़े होने लगते हैं ना कंबाइन होने के बाद ऑर्बिटल का, मतलब इलेक्ट्रॉन वहीं पे ज्यादा से ज्यादा टाइम रहेगा। फिलहाल यहाँ पे तुम अगर नोड वाली बात याद भी नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। अभी मैं तुम्हें सिर्फ एडिशन समझा रहा हूँ, तो pz का थोड़ा बहुत समझ में आया। अब जरा तुम यहीं पे थोड़ा सा px और py का भी देख लो, फिर इसे कॉपी करना। px को मैं ऐसे बनाऊंगा वर्टिकल, या ऐसे ही बना दूं, नहीं बना सकते है ना, क्योंकि वो होते ही नहीं है ऐसे। तो एक px है, फिर दूसरा px, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो ध्यान से, यहां पे प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा, माइनस वाला ये कौन सा बॉन्ड बना, पाई, क्या नाम दिया तुमने, 2px। देख लो, अब ये मत कहना है कि सर क्या कहते हैं इनको सबको पूरा जोड़ के एक कर देते, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, नोड। तो इस हिस्से से ऊपर वाला पार्ट एक जैसे जुड़ेगा, और इसी हिस्से से दूसरा वाला पार्ट एक तरफ हो जाएगा। लेकिन ये है अभी भी कौन सा, बॉन्डिंग है। कौन सा है ये, इसका एंटी बॉन्डिंग में समझा रहा हूं, इसे कॉपी करना है, करो जल्दी से। चलो करो। सबके समझ में आ गया ये। देखो एक चीज समझ लो, यहाँ पे जो py होता है वो थोड़ा सा इस तरीके से टिल्टेड होता है, ऐसे तो बनाते हैं हम py को, ये py ये py। फिर से तुमने यहाँ पे मान लो क्या लिखा, प्लस, और यहाँ पे तो एडिटिव वाले में तुम्हारा फिर से ये वाला प्लस वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, और नीचे कौन सा हिस्सा आ जाएगा। जब तुम सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन कराओगे तो बस इस प्लस की जगह पे तुमने साइन क्या लेना है, और फिर से देखो ये यहाँ से अलग होगा, तो वो तो मैं ऐसे ही दिखाऊंगा। फिर से एक तरफ ये कौन सा है, प्लस, तो इस पे क्या दिखाओगे, प्लस। यहाँ पे अब ये वाला यहीं से अलग होगा, इधर यहाँ पे प्लस है सामने प्लस, लेकिन अब हो क्या जाएगा, और यहाँ पे प्लस। ठीक है, फिर से
यहाँ से भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ से भी, तो इसको तुम क्या नाम दे दोगे, पाई 2py। कौन सा वाला, एंटी बॉन्ड। एंटी बॉन्डिंग वाले की देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, जब 4 हिस्सों को अलग अलग करना है। वैसे तो सारे के सारे 2 या 3 बार तुम बना के देख लोगे, कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, ऐसा कोई कन्फ्यूजन का इसमें टॉपिक नहीं है। ये जो हमने अब डायग्राम बनाया था, इसके बाद इसका यूज करना देखते हैं, देखो। और यही तुम्हें एग्जाम में अब याद रखना है। देखो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, और ऊपर की तरफ जाएंगे। कैसे, पहले हम हमेशा किसको ऐड करके दिखाते हैं, 1s को किसके साथ, 1s के। किसी भी एटम के अंदर जो सबसे पहला ऑर्बिटल होता है 1s ही तो होता है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, एटॉमिक। AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये दूसरे एटम का भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो एक ऊपर की तरफ बनेगा और एक नीचे की तरफ। थोड़ा दूर बनाओ इससे। अब देखो ये हुआ क्या, 1s किसके साथ जुड़ रहा है, 1s के साथ। ये कौन सा ऑर्बिटल है, एटॉमिक। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब जुड़ेंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2। वो बीच में ही तो दिखाते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल है कौन से वाले हैं, 1s के साथ जुड़ता है तो तुम्हें पता है एक बनता है सिग्मा 1s, तो दूसरा भी तो सिग्मा 1s, यही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर तुम किसको दिखाओगे जुड़ते हुए, 2s को। 2s को किससे जोड़ोगे तुम, 2s से। इसको क्या नाम दोगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये भी क्या होगा, अब ये कंबाइन होगा तो ये भी तो वही बनाएगा। इसका क्या नाम दे दोगे, सिग्मा 2s, तो ये भी सिग्मा 2s। कौन सा वाला, एंटी बॉन्डिंग। ये डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ मैं, इसका यूज करना बताऊंगा तुम्हें। चलो इसका यूज तो अभी करके बता देता हूँ तुम्हें। 2 हाइड्रोजन को जब कंबाइन करना होता है क्या बनाने के लिए, H2, तो इस हाइड्रोजन का 1s 1, इसका भी, दोनों के 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान तो हाइड्रोजन के लिए सिर्फ इतना डायग्राम होगा। क्या 2s की जरूरत पड़ेगी हाइड्रोजन में, इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते 2s में, तो सिर्फ इतने से काम चल जाएगा। इसके 1s में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। इसमें भी कितने होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं तो इसमें भरने स्टार्ट होंगे। अब तुम इन इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल करोगे, नीचे भरोगे या ऊपर, नीचे। भाई ऊपर तो जाते ही नहीं है पहले। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, फिर इसका भी यहीं पर आ जाएगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो आ ही जाते हैं, दोनों यहीं पे एडजस्ट हो गए। अब यहाँ पे फिर हम निकालते हैं बच्चे बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है NB माइनस NA। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये पढ़ा चुका हूँ, 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं बॉन्ड ऑर्डर होता है। बॉन्ड बंद कोटि पढ़ा है ना, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 2, तो वहाँ की बंद कोटि कितनी हो गई, 2। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में 1, तो अब तुम निकाल के देखोगे एक ही आएगा। कैसे, फॉर्मूला क्या है, क्या लिखा है मैंने, NB माइनस NA। NB का मतलब है बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कहाँ पर, NA का मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तुम इसमें देखो बॉन्डिंग में ही तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग तो पूरा खाली है। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। एंटी बॉन्डिंग में 2 माइनस 0 2 अपॉन 2, क्या आंसर आया, आ गया बॉन्ड ऑर्डर 1। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की बंद कोटि कितनी होती है, 1 होती है। अब हम जरा हीलियम का भी करके देख लेते हैं, किसका, जबकि हमें पता है कि हीलियम कभी बनता नहीं है। बनता है, हीलियम का अणु बनता है कभी, He2। अभी तुम देखोगे क्यों नहीं बनता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 2 हीलियम को अगर तुम जोड़ोगे तो इस तरीके से तो जुड़ेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2 में, इसका भी किस में होगा, मतलब हीलियम के केस में यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे नहीं होंगे। एक हीलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के भी कितने होंगे। जब ये जुड़ेंगे तो फिर से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करोगे। एक इसका इधर से आएगा, एक इसका, 2 हो गए। अभी भी तो एक एक बचे हैं, वो दोनों कहाँ जाएंगे, ऊपर एंटी बॉन्डिंग में। अब क्या निकालोगे, फिर से बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस NA। बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस 2 0। तो आंसर क्या आया, इसका मतलब हीलियम हीलियम के बीच में 0 बॉन्ड बनता है। 0 बॉन्ड का मतलब नहीं बनता है।
तभी तो हीलियम एग्जिस्ट नहीं करता और हाइड्रोजन करता है। तो ये भी फायदा है कि विद द हेल्प ऑफ दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स तुम क्या कैलकुलेट करते हो, बॉन्ड ऑर्डर, और उससे पता चल जाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल बनता है और कौन सा। लेकिन क्या 1s और 1s या 2s ही कंबाइन होंगे, p वाले भी तो कंबाइन होते हैं। तो ये अभी मैंने 1s और 2s का डायग्राम समझाया है, अब किसका डायग्राम समझाना है, p का। किसका, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे रफ कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा देखो है नहीं, 10 मिनट है। ये डायग्राम ऐसे बुक में भी दिए हैं, तुम कर सकते हो। चलो जरा p को समझो, p इंपॉर्टेंट है बहुत। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक एटम के 3 p ऑर्बिटल्स हमने यहाँ पे दिखा दिया, 2p। 2p से ही स्टार्ट होता है। एक को तुम क्या नाम देते हो, px pz। कौन सा ऑर्बिटल है ये, एटॉमिक। तो यहाँ पे दूसरे एटम का 2p लिख लेते हैं। अगेन ये क्या होगा, px py एंड pz। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो चलो पहले ये समझा दूं, पहले हम px को px के साथ जोड़ेंगे और py को py के साथ। तो px जब px के साथ जुड़ता है तो पाई बॉन्ड बनता है या सिग्मा, px px के साथ पाई बनाता है, py py के साथ भी। तो पहले px px के साथ और py py के साथ जोड़ा, और ये बॉन्ड कौन सा बन गया तुम्हारा, पाई 2px पाई 2p। अभी भी बचा हुआ है कौन, pz। वो pz से कंबाइन करेगा और उसकी एनर्जी स्लाइटली ऊपर होगी, थोड़ी सी। ठीक है, मैंने बताया था px और py की एनर्जी सेम होती है, साथ है। pz की थोड़ी अलग होगी, कभी ज़्यादा होगी और कभी कम होगी। अभी तो ज़्यादा है तो इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर बनाया, लेकिन ये भी क्या है, सिग्मा 2pz। ये जो नीचे मैंने बनाए हैं ये बॉन्डिंग वाले हैं तीनों, या इसमें से कोई एंटी बॉन्डिंग भी है, ये सारे बॉन्डिंग के ही हैं। देखो एंटी बॉन्डिंग अब बनने स्टार्ट होंगे। देखो px ने px से कंबाइन किया, पाई 2px बॉन्डिंग। py ने py से कंबाइन किया, पाई 2py बॉन्डिंग। सिग्मा 2 pz ने pz से कंबाइन किया, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। क्योंकि टोटल कितने ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं बताओ, 3 और 3 6, तो 3 ही तो बने अभी नीचे। एंटी बॉन्डिंग वाले अब 3 ऊपर बनेंगे, तो उसे कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे ये दो फिर से एक साथ और ये वाला बिल्कुल ऊपर। नाम क्या रखोगे इनके, पाई 2px स्टार, फिर पाई 2py, ये कौन है, सिग्मा 2pz। ये है तुम्हारा पी का डायग्राम। समझ में आ रहा है कुछ, इसका यूज करके बताता हूँ मैं तुम्हें क्या यूज है। ऐसा कोई मुझे एटम बताओ जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता हो, उनको कंबाइन करके मैं दिखाऊंगा तुम्हें, तभी तुम्हें समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एस में जाता है ना, मैंने तुम्हें कंबाइन करके दिखा दिया। कार्बन को ले लें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, 1s2 2s2 2p2 2p2 होता है ना, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पी में। तो जाहिर सी बात है अगर दो कार्बन आपस में जुड़ेंगे तो उनका 1s 1s से जुड़ेगा, 2s 2s से, और फिर 2p 1s और 2s तुम ऑलरेडी समझ चुके हो, मैं 2p समझा रहा हूँ। किसका समझा रहा हूँ बताओ, कार्बन का। मैं दो का देखो 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का हो गया, 1s2 2s2 2p2 ये दूसरे कार्बन का हो गया, ये इसके साथ जुड़ेगा। फिर ये तो डायग्राम ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और तुम समझो 1s जब 1s से जुड़ेगा तो सिग्मा 1s बनेगा बॉन्डिंग, और सिग्मा 1s बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन नीचे हो जाएंगे दो ऊपर, बॉन्डिंग में भी दो हैं एंटी बॉन्डिंग में भी दो हैं। अब इसको देखो 2s जब 2s से जुड़ेगा तब भी सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s दो नीचे दो ऊपर, पूरे हो गए। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, 2p 2p के साथ जोड़ना। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो, इसके भी 2p में कितने होंगे, एक कार्बन दूसरा कार्बन। ये तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा। तो मेन चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन भरना। कितने इलेक्ट्रॉन है इधर, दो, इधर भी कितने हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास 4 हैं। भाई तुम्हें पता ही है कैसे भरा जाता है, 1 2 3 4 ऐसे तो भरते हैं। खत्म हो गए चारों यहीं पे। अब हम इसका क्या निकालने जा रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर, हाफ NB माइनस। अब एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ पर
मैं सिर्फ इसी की मदद से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लूंगा, 2p की मदद से। जबकि देखा जाए तो इसके अंदर 1s ने 1s से भी कंबाइन किया है ना, और 2s ने किससे कंबाइन किया है, फिर 2p। लेकिन मैं यूज किसका करने जा रहा हूँ, खाली 2p का। कोई बताएगा 1s और 2s का क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ? ये ऑलरेडी फिल्ड है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ऐसे समझो, सिग्मा 1s बना है और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग बना है। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एंटी बॉन्डिंग में भी कितने हैं? फिर यहाँ पे सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर से बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में। तो अब तक बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 4, और एंटी बॉन्डिंग में भी। तो दिमाग में हो गया, 1s और 2s का 4 हो चुके हैं। इनको देख लो अब, इसके बॉन्डिंग में कितने हैं, 4। तो अब बॉन्डिंग के टोटल कितने हो गए, 8। समझ में आ रहा है? 1s और 2s की बॉन्डिंग देखो ना, तो टोटल बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8। एंटी बॉन्डिंग के कितने हो गए, 4। उन्हीं के तो थे, इसके तो एंटी बॉन्डिंग में कुछ गया ही नहीं है। तो 8 - 4, 4 अपॉन में क्या चल रहा है, 2। तो आंसर क्या आ गया? इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, निकल गया। लेकिन अगर मैं 1s और 2s को नहीं लूँ तब मेरा आंसर क्या आएगा, वो मैं समझा रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए 1s और 2s को छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ इसको देख के तुम्हें आंसर बता रहा हूँ। तब फॉर्मूला तो यही रहेगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। इसके बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सिर्फ इसको देखो, कितने दिख रहे हैं, 4। बढ़िया। और एंटी बॉन्डिंग में आंसर अभी भी क्या आया, तुमने 1s और 2s को लिया तब भी यही आंसर आया, और तुमने उनको नहीं लिया तब भी यही आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पूरे भरे हुए थे, उनके बॉन्डिंग में भी उतने ही थे और एंटी बॉन्डिंग में, तो उनका तो 0-0 वैसे ही हो जाना था। तो आंसर याद रखना कि कई बार आंसर हमारा सिर्फ और सिर्फ वैलेंस वाले से आ जाता है। तो अब तुम कह सकते हो कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, और एग्जाम में अगर आएगा कि कार्बन के मॉलिक्यूल का ये डायग्राम बनाओ, इसे बोलते हैं आणविक कक्षक चित्र या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो तुम कैसे बनाओगे, देखो पहले तुम 1s का किससे दिखाओगे कॉम्बिनेशन, 2s का, फिर ये वाला दिखाओगे। मेरे पास में जगह की कमी थी तो मैंने 1s और 2s नहीं दिखाया। जब तुम अपने एग्जाम में पेपर में करोगे तो नीचे सबसे पहले 1s वाला 1s के साथ जुड़ा होगा, थोड़ा ऊपर 2s वाला, फिर ये आएगा थोड़ा और ऊपर 2p किसके साथ जुड़ेगा, 2p के साथ। फिर ये पूरा सॉल्व करके दिखाओगे, इलेक्ट्रॉन भर भर के बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। अगर मैं तुमसे नाइट्रोजन का पूछ लूँ, किसका, 2 नाइट्रोजन जब आपस में जुड़ेंगे तो इसका कितना होता है, 7, इसका भी कितना होता है, 7। 1s2 2s2 2p में 3, 1s2 2s2 2p में। क्या इनसे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क नहीं पड़ने का मतलब नहीं कि डायग्राम में आप दिखाओ एग्जाम में, कहीं कहो सर आपने तो कहा था कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमने नहीं बनाया। बनाना होता है, डायग्राम में बनाना होता है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सिर्फ किससे जरूरत पड़ेगी तुम्हें। अब मैं कितने इलेक्ट्रॉन कर दूं, 3-3, बताओ। अब ये डायग्राम किसका चल रहा है, नाइट्रोजन का। फिर इलेक्ट्रॉन जब भरोगे तो 3 और 3 6, तो एक यहाँ पे फिर चले जाएंगे, तो बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 - 0 6 अपॉन 2, कितना आंसर आएगा। यही तो पढ़ा था ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये 3 वही है। तो तुम कह सकते हो सर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, समझ में आ गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1s2 2s2 2p4। बढ़ा दें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दोनों के, क्योंकि 1s और 2s से फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 2। जाहिर सी बात है इसमें एंटी बॉन्डिंग में चलेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो 6 - 2 4, 4 अपॉन 2, आंसर कितना आएगा। लेकिन ये डायग्राम नहीं है ऑक्सीजन का, ध्यान रखना, ऑक्सीजन के डायग्राम में थोड़ा सा बदलाव होता है। आंसर सेम ही आएगा, आंसर क्या है, सेम आएगा, 2 ही आएगा। लेकिन डायग्राम देखो, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बुक में देखो क्या चेंज है। वैसे तुम लोगों को दिखेगा नहीं, इसमें देख लो कहीं, तुम घर पे देखो तुम्हें समझ में नहीं आए।
इसमें इन्होंने डायग्राम दिया नहीं है, बट कोई बात नहीं, तुम लोग समझ लो। ये जो तुम लोग को मैंने डायग्राम समझाया है ना, देखो 1s और 2s में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका डायग्राम वैसे ही बनता है। लेकिन नाइट्रोजन के बाद, किसके बाद? अब नाइट्रोजन के बाद तुम्हारे एग्जाम में से दो का ही पूछा जा सकता है, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का। किसका? उसके अलावा किसी और का नहीं। तो अंतर कहाँ पर आता है? ये डायग्राम जो है ये नाइट्रोजन तक तो काम करता है। कहाँ तक? जैसे ही ऑक्सीजन आएगा, मतलब ये ऐसे समझ लो कि ये उन मॉलिक्यूल्स पे काम करेगा जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हो या 14 से कम हो। कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का जो एक अणु होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14। तुम कहोगे सर 7 होते हैं। नाइट्रोजन के एटम में 7 होते हैं। जब मैंने मॉलिक्यूल कह दिया तो दोनों जुड़ चुके हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कार्बन के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12। समझ में आ रहा है? एटम पूछूंगा तो 6। लिथियम के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। लिथियम का एक होता है, एक एटम में 3 होते हैं। तो ये जो डायग्राम तुम लोग को समझाया है ये तब तक काम करेगा जब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14 या 14 से कम। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हुए, जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16। 8 और 8 16। तो ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज होता है, और वो अपने आप तुम लोग कर लेना क्या चेंज होगा। जो सिग्मा 2pz थोड़ा ऊपर था ना, वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो ऊपर कौन पहुँच जाएंगे? दोनों जो नीचे थे, पाई 2px पाई 2py। यहाँ पर कोई भी चेंज, मतलब बॉन्डिंग वाले थोड़े से परिवर्तित हो जाते हैं। कब? ऑक्सीजन के लिए और फ्लोरीन के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन तुम्हारा कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, किसी का भी हो, डायग्राम पहले वाला चलेगा। समझ में आ गया? चलो।